तो देखिए बच्चों, यहाँ पे A1 बटा के A2 बराबर नहीं है B1 बटा के B2 बराबर नहीं है C1 बटा के C2, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 बटा के A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा के B2। जब ये बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, रेखा क्या होगा बच्चों, संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे जो रेखा हैं, इन दोनों को अगर हम ग्राफ विधि से हल करेंगे तो ये दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु निकल के आएगा जो एक हल होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या होगा यहाँ पे, ये रेखाएं संगत होगी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा का दूसरा, 2x माइनस के 3y बराबर के 8 और 4x माइनस के 6y बराबर 9। देखते हैं इसको तुलना करके। तो बच्चों देखिए, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, देखिए अब जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1 का मान हमारा निकल कर आएगा, x के स्थान पे x है, a1 के स्थान पे किसका गुणांक है, तो 2। b1 हमारा क्या आएगा बच्चों, यहाँ से देख पाएंगे तो हमारा आएगा माइनस के 3 और c1 आएगा, देखिए इसको हम इधर ला लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस के 3y और जब बराबर के इधर लाएंगे तो -8 बराबर 0। इसको भी इस रूप में लिख लेंगे तो 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो c1 का मान आएगा हमारा -8। देखिए अब इसका तुलना इससे करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे तो यहाँ पे होगा a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 6, c2 बराबर माइनस के 9। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे और चेक करेंगे, a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। तो चलिए मान रखते हैं, a1 का मान हमारा है 2, a2 का मान है 4, b1 का मान है माइनस के 3, b2 का मान है माइनस के 6 और c1 का मान हमारा है माइनस के 8 और c2 का मान है हमारा माइनस के 9। तो देखिए बच्चों, इसको जब हम हल करेंगे तो 1 2 से काटेंगे तो 1 बटा के 2, 3 से काट दीजिए 1 बटा के 2, अब ये हमारा माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2 बराबर 8 बटा के 9। तो देखिए हमको क्या मिल रहा है यहाँ से, तो मिल रहा है हमको a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 और बराबर नहीं है c1 बटा के, सॉरी बच्चों यहाँ पे c1 लिखा जाएगा, ये b1 है, तो बराबर नहीं है c1 बटा के c2। जब ये कंडीशन आती है बच्चों तो क्या होता है हमारा, देखिए रेखाएं क्या होती हैं, देखिए जब a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 और बराबर c1 बटा के c2 होता है तब संपाती होती है। और यहाँ पे देखिए a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 नहीं बराबर होता है c1 बटा के c2, तो रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, समांतर होती है। इसका मतलब कोई हल नहीं, और जब समांतर होगी तो निकलेगा असंगत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों कि इसलिए असंगत है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे असंगत है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों तीसरा, 3 बटा के 2x प्लस 5 बटा के 3y बराबर 7, 9x माइनस के 10y बराबर 14। तो देखिए बच्चों, इसको भी समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। तो यहाँ पे तुलना करने पे लिखेंगे, जब हम तुलना करेंगे, किसे तुलना करेंगे, a1x b1y प्लस c1, है ना। जब तुलना करेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा a1 बराबर 3 बटा के 2, b1 बराबर 5 बटा के 3 और c1 बराबर, तो यहाँ पे बच्चों एक बार इसको हम और लिख लेंगे, 3 बटा के 2x प्लस के 5 बटा के 3y माइनस के 7 बराबर 0। तो यहाँ c1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, -7। इसको भी एक बार और लिख लेंगे,
तो 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए अब a2x का मान कितना निकलेगा, तो जब तुलना करेंगे इस समीकरण से तो a2 हमारा आएगा 9, b2 आएगा हमारा यहाँ से माइनस के 10 और c2 हमारा आएगा, ये c1 है और ये c2 हमारा आएगा माइनस के 14। देखिए अब मान रखेंगे तो होता क्या है, a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। मान रखने पर तो a1 का मान है तुम्हारा 3 बटा के 2 बटा के a2 का मान है 9 बराबर b1 का मान बच्चों हमारा कितना है, तो 5 बटा के 3 बटा के b2 का मान है हमारा 10 और बराबर c1 का हमारा कितना मान है 7 और c2 का मान है बच्चों हमारा माइनस के 14। तो देखिए बच्चों जब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a1 बटा के a2 बराबर नहीं है b1 बटा के b2। ठीक है, जब हमको यही कंडीशन मिल गया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो ये क्या होगी, संगत होगा। क्या होगा, संगत है। ठीक है बच्चों, केवल एक हल होगा इसमें, संगत है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों चौथा है हमारा 5x माइनस के 3y बराबर के 11। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। देखिए तो इसको हम एक बार और लिख लेंगे, 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, माइनस 10x प्लस के 6y और माइनस 22 है इधर तो लाएंगे बराबर के इधर तो प्लस के 22 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से जब करेंगे हम तो यहाँ पे a1 का मान हमारा आएगा 5, b1 का मान हमारा आएगा 3 माइनस के और c1 का मान आएगा माइनस के 11। a2 का मान यहाँ पाएगा बच्चों माइनस के 10 और b2 का मान आएगा 6, c2 का मान आएगा 22। तो देखिए अब हमको मान रखना है इसमें a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे यहाँ पे तो 5 बटा के माइनस के 10 बराबर माइनस के 3 बटा के 6 है ना, और बराबर माइनस के 11 बटा के 22। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो जब काटेंगे हम यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो यहाँ पे देखिए बचेगा हमारा 1 बटा के माइनस के 2 बराबर 1 बटा के माइनस के 2 या माइनस 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के माइनस के 2। तो देखिए यहाँ पे तीनों के मान जो यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे इससे तो मिलेगा हमको क्या, a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। तो देखिए बुक में सारणी दिया हुआ है a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। तो रेखाएं क्या है बच्चों, संपाती हैं। तो जब संपाती होगा तो क्या होगा, संगत होगा। यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को ये दिमाग में आता है कि जब समांतर होता है तो असंगत होता है ना, और जब संपाती होता है तो संगत होता है। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों जब a1 बटा के a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा के b2 होता है तब पर भी यहाँ पे कंडीशन में संगत ही होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत है। देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों अगला है हमारा समीकरण। तो इसको हम बराबर किधर ला लेंगे और बराबर 0 रखेंगे, है ना, बराबर की साइड। तो 4 बटा के 3 x प्लस के 2y और बराबर के बाएं साइड लाएंगे तो माइनस के 8 बराबर 0, है ना। यहाँ पे 2x प्लस के 3y माइनस के 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब जब दोनों की तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों तुलना करने पर, हमको पता है तुलना कैसे करेंगे,
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से जब हम तुलना करेंगे तो देखिए मिलेगा हमको a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -8। यहाँ से a2 से निकलेगा हमको मान बराबर कितना आएगा 2, b2 बराबर कितना आएगा 3 और c2 बराबर आएगा -12। तो हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। जब मान रखेंगे बच्चों तो देखिए ये 4/3 और पूरे के बटा के 2 बराबर b1 के स्थान पे है 2 और b2 के स्थान पे है 3। तो यहाँ पे देखिए एक ही कंडीशन हमको मिल गया यहाँ पे कि a1 बटा के a2 बराबर नहीं है b1 बटा के b2 के, है ना। तो चलिए लिख देते हैं पूरा -8 बटा के -12। जब इसको हल भी करेंगे तब पर भी ये बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, हल भी करके देख लेते हैं। तो 4/3 इंटू यहाँ के बटा के 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा नीचे 2 बराबर क्या होगा 2/3 बराबर -8 बटा के -12, है ना। तो देखिए बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो 2/3 बराबर ये भी 2/3 बराबर, इसको जब हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2/3। नहीं बच्चों यहाँ पे असंगत नहीं होगा, संगत होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखकर ही बता दिया था संगत है, ये गलत था। यहाँ पे जब हम हल करके देख पा रहे हैं बच्चों तो आप भी क्वेश्चन को पहले पूरे अंत तक हल ज़रूर करिएगा, है ना, नहीं तो यहीं से क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब जब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो ये हो क्या रहा है a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। जब ये होता है तो क्या होता है रेखा, देखिए जब ये होता है बराबर तो बुक में देखेंगे यहाँ पे संपाती है, जो संपाती होता है तो संगत होता है, तो लिखेंगे ये संगत है, संगत है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन कर रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है हमको, ठीक है। तो देखिए चारों क्वेश्चन को, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x प्लस के वाई माइनस के 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x प्लस के वाई बराबर 10 या x प्लस के वाई बराबर 10/2 काट देंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस के वाई बराबर 5 या x प्लस के वाई माइनस के 5 बराबर 0, है ना, समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमको समान लग रहे हैं, तो यहाँ से हम ऐसे ही देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, संगत है। क्योंकि जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर तो a1 बराबर 1, b1 बराबर भी 1 और c1 बराबर भी -5। इसमें जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर 1, b2 बराबर 1 और c2 बराबर भी -5। तो देखिए a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। जब मान रखेंगे बच्चों 1 बटा के 1 बराबर 1 बटा के 1 बराबर -5 बटा के -5, ये कट जाएगा तो हमारा आएगा 1 बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, संगत। जब बच्चों संगत होगा तो इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो देखिए हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है बच्चों x प्लस के वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस के x। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, हमको 2 सारणी बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस के वाई माइनस के 5 बराबर 0, है ना। और तो हम लिखेंगे बच्चों कि y बराबर 5 माइनस के x, है ना, y बराबर 5 माइनस के x, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बॉक्स बनाएंगे 2 और यहाँ से देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम मान लेंगे यदि x बराबर 1 तो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर देखिए जब x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा 4। यदि
यक्स बराबर 2 रखेंगे। देखिए बच्चों, अगर यक्स बराबर 2 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, तो देखिए 3 आ जाएगा, है ना। 2, 5 में से 2 गए 3, तो वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यक्स बराबर अगर हम 0 मान लेंगे, मान लेते हैं 0, तो वाई का मान कितना आएगा, तो वाई का मान बच्चों हमारा 5 आ जाएगा। पुनः यदि यक्स बराबर 3 मान लेते हैं तो वाई का मान कितना आएगा, देखिए 3, 5 में से 3 गए 2। अब इसी मान को देखिए 2 बिंदु यहाँ पे मिला, क्या क्या हमको, बिंदु 1,4 और 2,3। यहाँ पे हमको मिला, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 5 हमको लिख देना चाहिए और यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे हमको मिला है 0,5 और 3,2, और यहाँ पे ये यक्स होता है, ये वाई, ये यक्स, ये वाई, यक्स वाई, यक्स और वाई। तो ग्राफ बेस से इस पर हम मान रखेंगे, पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, हमको बिंदु 1,4 इस पर रखना है, तो 1 एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे 4, तो यहाँ पे देखेंगे 1,4 यहीं पे आएगा, है ना। इधर से ले जाएंगे 1, ये ऊपर 4 यहाँ से मिला देंगे तो ये बिंदु आएगा, ये हमारा होगा 1,4। 2,3, तो देखिए बच्चों, एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 3, तो लेकर चलेंगे यहाँ से ऐसे, लोग स्केल से नाप के लिख लेंगे 2,3, ये होगा हमारा 2,3। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 0,5, तो एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 5, तो एक बिंदु हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये होगा हमारा 0,5। दूसरा है बच्चों 3,2, एक्स अक्ष पे 3 और वाई पे 2, तो देखिए एक्स पे 3, एक्स पे ऐसे नाप लेंगे डैश डैश करके, एक्स पे 3 आना चाहिए और वाई अक्ष पे 2, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष पे 3 और वाई पे 2। देखिए बच्चों, अब जब हम रेखा खींचेंगे तो देखिए एक ही लाइन पे हमारा देखो दोनों समीकरण की रेखा खींचे जा रहे हैं। देखिए इसमें, और जैसे देखिए 0,5 और 3,2 का भी यही समीकरण है रेखा, और इसमें भी जब खींचेंगे तो यही आएगा, तो इसलिए क्या है, ये संगत है। क्या है बच्चों, ये संगत है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे x माइनस के वाई माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ से हम लिखेंगे 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर के 0, ये समीकरण नंबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पे बच्चों हम तुलना करेंगे, तो जब हम तुलना करने पर लिखेंगे तो हमारा मान आएगा a1 का मान कितना है यहाँ हमारा 1, b1 का मान कितना आएगा बच्चों माइनस के 1, और c1 का मान हमारा आएगा माइनस के 8, और यहाँ से a2 का मान हमारा आएगा बच्चों 3, b2 का मान आएगा हमारा माइनस के 3, और c2 का मान आएगा माइनस के 16। तो यहाँ पे मान रखेंगे a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। तो देखिए मान रखिए 1 बटा के 3 बराबर 1 बटा के माइनस 1 बटा के माइनस 3, क्योंकि b1 का मान माइनस 1 है, और माइनस 8 बटा के माइनस के 16। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 1 2, तो ये हमारा आएगा 1 बटा के 3 बराबर 1 बटा के 3 बराबर 1 बटा के 2। तो देखिए बच्चों a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 है, लेकिन बराबर c1 बटा के c2 क्या है, नहीं है, इसलिए क्या है होगा ये रेखा जो समांतर होगी, क्या होगा समांतर। जब ये समांतर होगी तो क्या होगा बच्चों, ये असंगत। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, असंगत। देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार आपको तीसरा और चौथा, ये दोनों आपको एक्सरसाइज के लिए छूट दे रहे हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आप अपने से कर लेना, है ना। तीसरा और चौथा, है ना, ये दोनों क्वेश्चन आप अपने से कर लेना। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आप अपने से कर लेना, और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5वां जो क्वेश्चन है, कह रहा है आयताकार बाघ की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर यक्स, तो लंबाई बच्चों हमारा कितना निकल कर आएगा। तो लंबाई क्या कर रहा है कि चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई हमारा आएगा यक्स प्लस के 4 मीटर। ठीक है, तो दिया है हमको अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ से हमको निकालना है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप होगा बच्चों बराबर लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से अर्ध परिमाप हमको बुक में देखिए दे रखा है, अर्ध परिमाप दिया है बुक में 36 मीटर है। तो बीमारी ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 36 बराबर लंबाई के स्थान पर रखेंगे हम लोग यक्स प्लस के 4 प्लस के यक्स। ठीक है, तो 36 4 को इधर लाएंगे बराबर यक्स और यक्स 2x हो जाएगा हमारा, और ये 36 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा बच्चों हमारा 32 बराबर 2x। यहाँ से 32 बटा के 2 काटेंगे तो 16 आ जाएगा, x बराबर 16 है ना। अब देखिए तो हमारा जो चौड़ाई होगा, इसलिए चौड़ाई होगा हमने क्या माना है x बराबर 16 मीटर, और जो लंबाई होगा बच्चों वो होगा x प्लस के 4, तो बराबर 16 प्लस के 4 बराबर 20 मीटर, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा बच्चों 36। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों छठा क्वेश्चन कर रहा है, एक रैखिक समीकरण हमको दिया है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। तो बच्चों इसमें हमको एक समीकरण दे रखा है और एक समीकरण का मान हमको अपने से निकालना है, ऐसा सोचकर कि ताकि वो रेखा क्या हो जाए, प्रतिच्छेदित करती हो या समांतर रेखाएं हो या संपाती रेखा, ये तीनों के जो हमको मान निकालना है ये अपने से हमको मान के इसको देखते हुए निकालना है। तो देखिए बच्चों ये हमारा समीकरण दिया है, हमको निकालना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद होती है तो a1 बटा के a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा के b2। ठीक है, समांतर होती तो क्या होता है बच्चों, a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा के c2। जब बच्चों संपाती होती हैं तो क्या होता है बच्चों, a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। तो इसी तरीके से इसी टाइप से हमको समीकरण का मान अपने से रखना है। तो देखिए पहले का हमारा दिया है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। इसका मतलब a2 और b2 का मान इससे मिलना नहीं चाहिए, तो हम अपने से एक मान रख देंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो होगा कुछ रख सकते हैं बच्चों, जैसे 4x रख दिए हम, है ना, प्लस के 5y रख दिए, है ना, माइनस के 7 बराबर 0। एक समीकरण ये हमारा हो गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा वाला देखिए, समीकरण दिया है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 है बच्चों। तो यहाँ पे हम जो दूसरा समीकरण अपने तरीके से मतलब अपने से हम सोच के रखेंगे कि यहाँ पे a1 a2 b1 b2 का मान समान है और c1 c2 मतलब ये वाला मान समान नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम रख सकते हैं बच्चों, जैसे 2x प्लस के 3y, देखिए ये दोनों मान समान आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम रख देते हैं 7 बराबर 0। तो यही हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर। तीसरा देखिए, इसमें क्या होता है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान बराबर होना चाहिए। तो बच्चों देखिए हम चाहे तो जो हमारा ये समीकरण है यही रख देते हैं, या फिर इसके स्थान पे सब में 2 से गुणा करके रख देंगे। तो 4x प्लस के 6y और माइनस के 12 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर। ठीक है, इस प्रकार तीनों हम समीकरण अपने से हम निकाल लेंगे सोच के। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 4x जब गुणा करेंगे तो 4x 3 दूनी 6 और 12 नहीं होगा, 8 दूनी 16 होगा। देखिए जल्दी जल्दी में काम गड़बड़ हो जाता है बच्चों, है ना। तो निगाह हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये प्रश्न कर रहा है, समीकरणों
x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा ये इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए, तो बच्चों देखिए यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे y बराबर, तो y बराबर x प्लस की 1 यहाँ पर बनेगा। और यहाँ से जब y निकालेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 12 माइनस के 3x, और यहाँ पे y बराबर 12 माइनस के 3x बटा के 2। यहाँ पे हमको दो समीकरण के लिए बॉक्स बनाना है, यहाँ पे x और y का मान निकालने के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यदि x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे y का मान निकल कितना आएगा बच्चों, तो y का मान निकल का आएगा 1 प्लस 1 है ना, 2 आ जाएगा। और पुनः यदि x बराबर यहाँ पे बच्चों हम अगर शून्य मान लेते हैं 0, तो यहाँ पे y का मान क्या निकल का आएगा 1। ठीक है बच्चों, x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे तो y का मान कितना निकल का आएगा 1। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे यदि x बराबर हम 2 रखेंगे तो देखिए y का मान क्या निकल का आएगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे बच्चों। जब यहाँ पे रखेंगे मान तो y बराबर 12 माइनस के 3 इंटू 2 बटा के 2 है ना, तो 12 माइनस 6 बटा के 2। जब इसको हम हल करेंगे तो 6 बटा के 2 बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे यदि x बराबर हमको 4 रखना है तो देखिए जब x बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पे y का मान क्या आएगा, तो 12 माइनस के 3 इंटू 4 बटा के 2, तो 12 माइनस के 12 बटा के 2 ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे जो हमको बिंदु मिलेगा 1,2 और 0,1, और यहाँ से बच्चों हमको मिलेगा 2,3 और 4,0। इसी को हमको संख्या रेखा पे ग्राफ पे दिखाना है। तो देखिए बच्चों, ये ग्राफ हमारा बन गया और यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो देखिए बिंदु 1,2, तो x अक्ष पे हमको लाना है 1 और y पे 2। तो यहाँ पे जब हम मिलाएंगे इधर से बच्चों सीध में तो हमारा यहाँ पे बिंदु आएगा है ना। ये हमारा हो गया कौन सा बिंदु, 1,2 यहाँ पे लिख देंगे 1,2। ठीक है बच्चों, पुनः 0,1, तो x अक्ष पे 0 y अक्ष पर 1, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये बिंदु क्या होगा बच्चों 0,1। इस रेखा का हो गया। आगे देखिए बच्चों, इस रेखा का देखिए दूसरे वाला समीकरण का, तो यह है 2,3, तो x अक्ष पे 2 जाएंगे बच्चों, y अक्ष पे 3 जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बिंदु अगर सीध में जाएंगे इधर से और इधर से तो यहाँ पे लगभग बिंदु यहाँ पे आएगा है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 2,3। ठीक है, आगे देखिए 4,0, तो x अक्ष पे 4 जाना है बच्चों हमको और y अक्ष पे 0, तो y अक्ष पे 0 x पे 4, तो यहीं पे आएगा हमारा ये बिंदु हो जाएगा हमारा 4,0। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा था कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जो त्रिभुज बनेगा उसको हमको छायांकित करना है। तो देखिए बच्चों, ये वाला जो बिंदु था हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हम मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा है ना, और ये यहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो ये बिंदु हमारा जो यहाँ पे मिलाए थे ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। अब मिलाएंगे इसे, रेखा जब खींचेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ से एक जाएगा और इधर से खींचेंगे बच्चों तो ये वाला रेखा हमको मिलाएंगे तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ से होके ये रेखा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो देखिए ये हमारा जो बिंदु है कटा हुआ है, ये इसका निर्देशांक हो गया 2,3 है ना। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए ए मान लेंगे, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, एक त्रिभुज बना। अब कह रहा था इसका निर्देशांक है ना, तो जो इसके शीर्ष होंगे, जो इसके देखिए बच्चों इसके शीर्ष होंगे क्या होगा यहाँ पे, तो इधर जाएंगे तो आएगा -1 x लेंगे और y अक्ष पे 0 हो जाएगा बच्चों। और क्या होगा देखिए यहाँ पे काट रहा है 4,0, ये हो जाएगा हमारा 4,0 और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2,3। तो ये हमारा शीर्ष के इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं। त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ABC है बच्चों हमारा यहाँ पे है ना, ABC, और इसको हमको छायांकित करना है। बस यही क्वेश्चन में कहा था है ना बच्चों। और ठीक इसी प्रकार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।